विधानसभा की कार्रवाई 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और परिवहन मंत्री खाचरियावास मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान जहां पायलट ने कहा कि सदन के अंदर सरकार ने विश्वास मत जीता है, वहीं खाचरियावास ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। का हिस्सा था, आज मैं सरकार का पार्ट नहीं हूं, लेकिन जहां पर कोई कहां बैठता है महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के दिल और दिमाग में क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीटिंग अरेंजमेंट स्पीकर महोदय और पार्टी तय करती है, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जीवन के आखिरी सांस तक मैं इस प्रदेश के लिए समर्पित हूं। कोई कितनी अटकलें लगा ले, कितनी अफवाहें फैला ले, लेकिन इस प्रदेश की मिट्टी ने मुझे जो मान सम्मान और प्यार दिया है उसका जीवन भर मैं कृतज्ञ रहूंगा और अपने राजनीतिक जीवन के अंदर राजस्थान के लोगों का जितना भला हो सके उस दिशा में काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आज जो विधानसभा के अंदर बातें बोली गई, मैं समझता हूं प्रदेश की जनता ने उसको सुना और जो सरकार ने कल हमारी जो मुलाकात हुई उसके बाद जो संदेश गया, कांग्रेस आलाकमान ने जो रास्ता इख्तियार किया है सारी बातों को सुलझाने के लिए, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा, सरकार को मिलेगा। और आज सदन के अंदर तमाम बातें बोली गई, लेकिन ऐसा कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया जिसके कारण सरकार को चुनौती हो। और आज बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार का जो कॉन्फिडेंस मोशन था वो पारित हुआ है। हमारी पार्टी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमें चिंता करनी है, कांग्रेस हाईकमान की चिंता करनी है। भाजपा के नेताओं में कितनी पर्दे के पीछे छुरियां चल रही हैं इसका विवरण हम तो नहीं करते हैं और सब जानते हैं कौन क्या कटाक्ष कर रहा है, कौन किस खेमे में है, ये उनका अंदरूनी मामला है। ऐसी कांग्रेस पार्टी का जो अंदरूनी मामला है उसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं और चिंता कर ली है। देखिए, एक बात मानकर चलिए, आज सब खुलकर सामने आया। महाराणा प्रताप के शौर्य और स्वाभिमान को दुनिया ने देखा, वो झुके नहीं, मुकाबला किया। उसी तरह से हम झुके नहीं, घबराए नहीं, डटे रहे और शौर्य की और स्वाभिमान की जीत हो गई। मैं इतना कह सकता हूं, अभी भी कोई कांग्रेस सरकार के मन में गलत भावना नहीं है बीजेपी के लोगों के प्रति, लेकिन हम बीजेपी के लोगों से कहेंगे, अटल जी से, भैरू सिंह जी से प्रेरणा लीजिए, बदले की भावना बंद कीजिए। पैसे के दम पर षड्यंत्र करके और जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त करके आप देश में राजनीति करना चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत इस तरह से बनाने की आप कोशिश करोगे तो हिंदुस्तान की जनता, देश की जनता, राजस्थान की जनता बीजेपी का सफाया कर देगी। और मैं आज कह रहा हूं, इस सारे घटनाक्रम से बीजेपी कमजोर हुई है, बीजेपी को चाहने वाले लोगों की संख्या कम हुई है। वो समझ गए ये राम के सिद्धांतों की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन राम राज्य के सिद्धांतों को नहीं अपनाते हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर है और बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो गया और इस षड्यंत्र में उनकी बहुत बड़ी हार हुई है। मैं तो बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, उन्हें राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आने वाले समय में जनता उनको माफ नहीं करेगी।